हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रॉबर्ट रेडफील्ड की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी। याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड की जो सबसे पहली किताब है वो थी टेपोज तलान अ मैक्सिकन विलेज, आई स्टडी इन फोक लाइफ, 1930 में इन्होंने लिखी थी। सेकंड किताब है चान कॉम अ माया विलेज। थर्ड है फोक कल्चर ऑफ युकाटन, 1948 में लिखी। अब याद रखिएगा, फोक कल्चर ऑफ युकाटन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि रॉबर्ट रेडफील्ड अपने जिस कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं, जो फोक अर्बन कॉन्टिनम है, वो इन्होंने इसी किताब में लिखी है। फोर्थ जो इनकी किताब है वो है प्रिमिटिव वर्ल्ड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, 1953 में लिखी इन्होंने। फिर इन्होंने लिखी द रोल ऑफ सिटीज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, रोल ऑफ सिटीज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज, 1954 में लिखी। इसके बाद जो इन्होंने किताब लिखी 1956 में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है द लिटिल कम्युनिटी। और फिर इन्होंने लिखी टॉक विथ अ स्ट्रेंजर, 1958 में। अब इनकी क्रोनोलॉजी आप कैसे याद करेंगे, तो मैं जाना चाहता हूँ आपको क्रोनोलॉजी याद कराने के लिए। तो रॉबर्ट जो थे वो रेड फील्ड पर, याद रखिएगा, रॉबर्ट रेड फील्ड पर अपना टोपा पहन लेते थे और छन छन करते हुए युकाटन के फोक कल्चर में घूमते थे। अब युकाटन जो कल्चर था वो कैसा था, वो बहुत प्रिमिटिव था। और ये कहाँ से आए थे, ये शहर से आए थे, सिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। और इन्होंने बहुत सारा कल्चरल चेंज देखा हुआ था, तो इन्हें लगता था कि यार ये जो युकाटन सिटी है ना, ये बहुत लिटिल कम्युनिटी है, और वहाँ के लोग इनको क्या लगते थे, स्ट्रेंजर लगते थे। तो याद रखिएगा, टोपा पहन के घूमते थे, यानी क्या मतलब है, टेपोज तलान अ मैक्सिकन विलेज, स्टडी ऑफ फोक लाइफ, 1930 में जो इनकी किताब थी वो टोपा से पहली किताब। सेकंड इन्होंने लिखी चान कॉम, तो चान मतलब छन छन करके वो माया विलेज में घूमते थे, या फोक, माया विलेज कैसा था, फोक कल्चर था युकाटन का, ठीक। और युकाटन कैसा था, प्रिमिटिव था, याद रखना, प्रिमिटिव था। मगर वो कहाँ से थे, वो शहर से थे। शहर से थे तो उन्हें जो फोक कल्चर था वो कैसा लगता था, लिटिल कम्युनिटी लगता था। और वहाँ के लोग कैसे लगते थे इनको, स्ट्रेंजर लगते थे। टॉक विद अ स्ट्रेंजर जो है इनकी नेक्स्ट किताब है। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे ना स्टेटमेंट बना करके, तो क्रोनोलॉजी हमेशा याद रहेगी। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको याद हो गई होगी क्रोनोलॉजी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।